नमस्कार साथियों। नमस्कार प्यारे साथियों। हर रोज की तरह घड़ी की टिक टिक ने यह याद दिलाने का काम किया है कि हम सबके मिलने का, मिलाने का और अपने साथियों का वेलकम करने का समय हो चुका है। आप समझ चुके होंगे मेरे कहने का मतलब है कि 8 बज चुके हैं और विश्वलक्ष्मी.io, विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन, आरंभ 24 से निकली संकल्पना और उस संकल्पना को लेकर अपने और अपनों के सपने, ये तभी मुमकिन है ना जब हम किसी और के सपने पूरे करने में मदद करेंगे। अपने ऑटोमेटिक हो जाएंगे। यही वो यूनिवर्स कहता है, यही वो ईश्वर अल्लाह भगवान भी यही कहता है और यही तो रीत है। खुद का भला तभी होगा जब दूसरों का भला होगा, और ये तभी 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 संभव होता है। प्यारे साथियों, आर्थिक आजादी के इस अद्वितीय कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम में मुझे फक्र है कि मैं विश्वलक्ष्मी.io के साथ और आप जैसे निष्ठावान साथियों संग जो बीड़ा उठाया है, मिशन बीएनबी वाया विश्वलक्ष्मी.io के साथ विंटर स्पेशल कॉन्टेस्ट @ 2025 हम सबके सामने है। और मेरे प्यारे साथियों, खुशी है उस बात की, खुशी है कि उसे एक 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 साथी अचीव कर रहा है। देखिए, पूरा समय जो होता है एक दिन का, वो होता है 24 घंटे का। दिन और रात्रि, सुबह दोपहर शाम, ये सब मिलके कितने होते हैं? 24 घंटे। और उन 24 घंटों में हर एक घंटे के 60 मिनट और उसके भी 60 60 सेकंड। मतलब हर सेकंड धीरे 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 वो मिनट की ओर, मिनट घंटों की ओर, और घंटे पूरा दिन पूरी करने की ओर चलते हैं। मतलब उस सेकंड की रफ्तार भी, उसका सातत्य भी अपने लक्ष्य की ओर होता है। और वही मिशन बीएनबी विंटर स्पेशल कॉन्टेस्ट, ये अचीव भले ही आज नहीं हुई है, लेकिन वो अचीव करने के लिए हमारे साथी निकल पड़े हैं। आदरणीय विजय जी दत्तगाड़ सर, आदरणीय रमेश जी पांजड़े सर, योगेश अहिर पाटिल जी, असलम खान सर, अफसर भाई, मोहम्मद अनीस सर, शिवदास तायड़े जी, लाटकर जी, अंगद बर्वे जी, लक्ष्मण कांबळे जी, आदरणीय प्रशांत सर और रवि सर के साथ गंगाखेड़ से ग्रेट लीडर भोसले मैडम जी, पुणे से वंदना मैडम जी, ये सभी मंच पर उपस्थित सभी के सभी सभी साथी उस दिशा में कार्यरत है जहां मैंने कल कहा था कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर हम काम करेंगे तो धीरे 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 सबके सपने तो पूरे होंगे ही, ऑटोमेटिक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। उसका कैलकुलेशन मैंने कल दिया है। और ये साथ साथ 1.5-2 BNB आप कमा सकते हैं। आप तय करो कि कितना चाहिए, 50,000 रुपये महीना चाहिए, लाख रुपए, अरे आप तय करो। उसके लिए कैलकुलेशन और रोड मैप के साथ हम सब एक दूसरे के साथ आगे निकल जाते हैं। और वो चार्ज होने के लिए ही ये 40 मिनट का समय हम उन 24 घंटे में से निकालते हैं और एक मंच पर आते हैं। आपके अपने मंच पर मैं आप सबका दोस्त योगेश पालोदे पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए आप सभी का आपके ही दमदार कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे मुखिया जी प्रशांत सातव सर जी,
धन्यवाद देता हूं हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। और आपको याद दिला दूं, अभी सिर्फ 2 मिनट का समय मैं लेने वाला हूं और उसके बाद हम आदरणीय रवि जी सातव सर इनको सुनने वाले हैं। प्यारे साथियों, मैंने कहा है कि हर एक साथी अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। कल हमने देखा योगेश पाटिल जी, रमेश पांजड़े सर जी, इन्होंने अपना अपना रजिस्ट्रेशन करके उस दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार ग्रेट लीडर योगेश अहिर पाटिल जी, इनके नेतृत्व में, और हमारे दमदार दिशा दर्शक मार्गदर्शक ग्रेट लीडर विजय जी दत्तगाड़ सर, इनके मार्गदर्शन से, और रमेश जी पांजड़े सर इनके उपस्थिति में एक युवा नेतृत्व, मैं उनसे मिला हूं। डैशिंग पर्सनालिटी है मंगेश जी खेड़कर साहब। जी हाँ, मंगेश खेड़कर जी, इनका योगेश पाटिल जी के नेतृत्व में विश्व लक्ष्मी परिवार में आगमन हुआ है। योगेश जी के टारगेट में तो वो अचीव है ही, वो काउंट है ही, लेकिन मैं इस मंच से मंगेश राव खेड़कर जी, आपको दिल से स्वागत करते हुए यही कह रहा हूं कि योगेश सर के साथ आप भी अपनी टीम को साथ लेकर चलिए, उस कॉन्टेस्ट को अचीव करते हैं, उस ड्रीम डेस्टिनेशन पर हमारे साथ आप भी हो। और उसके लिए जो भी बन पड़े, प्लीज कॉल मी, डोंट वरी। सारे मंच के सामने मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि जब उनसे मिला था तब उन्होंने कहा था कि उनके जो युवा साथी हैं, उनके एक कहने से उनके साथ आ सकते हैं। तो जरूर हम उन्हें भी लाएंगे। उसके बाद हमारे ग्रेट लीडर असलम खान सर, इन्होंने भी विंटर कॉन्टेस्ट की दिशा में अपना कदम बढ़ाते हुए एक नए स्टेशन की शुरुआत की है खामगांव को लेकर। खामगांव से अब हमारी पारी चलेगी ग्रेट लीडर खान सर के नेतृत्व में। शेख आरिफ खान सर खामगांव वाले, इनका वेलकम हुआ है विश्व लक्ष्मी परिवार में। इस बात की मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं असलम खान सर और आरिफ खान सर आपको। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ ग्रेट लीडर आदरणीय विजय जी जदगार सर इनकी उपस्थिति में। तो आरिफ खान सर और मंगेश खेड़कर जी, इन साथियों का दिल से स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए, अब समय हो चुका है वेलकम करने का। और हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये काफिला हमें जहां पर लेकर जाना है, वो लक्ष्य क्या है, वो हम कैसे पा सकते हैं। समय है आदरणीय रवि जी सातव सर इनको इनवाइट करने का। हम सर को खुली छूट दे देते हैं, उनके मन मुताबिक वो अगले 30 मिनट हम सब हम सबके साथ समय बिताएंगे। और वो जो भी कहेंगे वो हमारा टीम के लिए और हमारे खुद के लिए काम ही आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, जो साथी प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आदरणीय रवि जी सातव सर का वेलकम करने के लिए आपको हैंड राइज जरूर करना है। प्यारे साथियों, जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, जो साथी अपने आप को इस दिशा में, एक दिशा में आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो आदरणीय रवि जी सातव सर के वेलकम के लिए अपना हैंड रेज करें। और आपके इन्हीं दमदार हैंड रेज के बीच मैं वेलकम कर रहा हूं हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। सर आइए, और आज का आपका उद्बोधन हम सबको दिशा दर्शक मार्गदर्शक ठहरे, और हमें हमारी लक्ष्य की ओर थोड़ी स्पीड के साथ लेकर जाए। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम आदरणीय रवि जी सातव सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय योगेश सर। फिर एक बार सभी साथियों के सामने मुझे जो प्रस्तुत होने का मौका आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद।
एक मिनट सर। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आज जिन साथियों का हमारे परिवार में आगमन हुआ, प्रवेश हुआ, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन उन्होंने लिया है, इसलिए उनका अभिनंदन करता हूं। और जिनके माध्यम से इन लोगों का प्रवेश हुआ, हमारे योगेश पाटिल सर और असलम भाई, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिनके मार्गदर्शन के बगैर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, जिनका सबको एक साथ रखने का जो प्रयास हमेशा रहता है, उस प्रयास का जो परिणाम था, उसी परिणाम की बदौलत आज हमारे परिवार में दो लोगों का प्रवेश हुआ है। ऐसे हमारे आदरणीय विजय ददगाड़ सर जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, सैल्यूट भी करता हूं। और साथियों, ये कारवां अभी रुकने वाला नहीं है। हमने बात एक सेंटेंस सुना था, सफलता समय लेती है, सफलता समय लेती है। और मुझे लगता है अभी वो समय आ गया है जब हम सब सफल होने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। धीरे धीरे ये कारवां ऐसे ही बढ़ेगा, और आने वाले कुछ दिनों के बाद में इसका स्पीड और भी तेज होगा, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। तो सभी का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो पिछले करीबन 4 या 5 सेशन से चल रहा है हमारा। जो पोटली मिली है, उस पोटली को खोल खोल कर आप सबके सामने परोसने का प्रयास कर रहा हूं। और मेरा भी उसमें स्वार्थ है, क्योंकि जो पोटली बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई थी, वो खुल गई, तो उसका लाभ मुझे भी मिल रहा है। और मैं आप सभी के प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करता हूं उस परमपिता परमात्मा के पास, कि आपके माध्यम से ये सारा ज्ञान जो अभी तक पोटली में बंद था, वो मेरे लिए भी खुला है। और उसका फायदा मेरे लाइफ में भी मुझे हो रहा है। और मुझे विश्वास है आपके भी जीवन में उसका फायदा जरूर आप ले रहे होंगे, या फिर आपको होगा। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर हमारे सोशल इकोनॉमिकल लाइफ में। ये सारी बातें हमको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हम देखते हैं साथियों, आजकल के जमाने में हमें अगर ऊंचा उठना है, तो लोग किसी और को नीचा दिखाकर ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं। आम बात हो गई है। कोई किसी का दोष, किसी का मैं इसको नहीं दूंगा, लेकिन ये सबसे गलत बात है। अगर मुझे अच्छा बनना है, तो मुझे अच्छी बातों से अच्छा बनना पड़ेगा, किसी और को बुरा बताकर मैं अच्छा नहीं बन सकता। और नेटवर्क लाइफ में ये बहुत बार हमारे अनुभव में आता है। जब जब भी किसी ने कोई नेटवर्क चेंज किया है, मैंने देखा है मेरे जीवन में, मैं ज्यादा नेटवर्क चेंज नहीं करता हूं, आप सभी को पता है। मैंने 17 साल तक एक ही नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में काम किया है। और पिछले 2 साल से विश्व लक्ष्मी का एक बहुत ही आज्ञाकारी स्टूडेंट हूं। और उसके पहले केवल एक ही टेक्नोलॉजी प्रोग्राम मैंने किया है, जिसके अनुभव के बाद ही विश्व लक्ष्मी की शुरुआत हुई थी, विश्व लक्ष्मी की स्थापना हुई थी। लेकिन बहुत सारे साथी हमारे नेटवर्क बदल बदल के काम करते हैं, और उनकी एक आदत बन जाती है कि वो जब पिछले नेटवर्क में जिसके साथ में काम करते हैं, जब तक काम करते हैं उसको बड़े ही सर पर उठाकर घूमते हैं। लेकिन जैसे ही वो नेटवर्क बदल देते हैं, जिसको वो सर पर लेकर घूम रहे थे, उसको पैरों तले कुचलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने कहा, किसी और को नीचा दिखाकर आप ऊंचा नहीं बन सकते। अगर हमें ऊंचा बनना है, तो हमारा कद हमें बढ़ाना पड़ेगा, ना कि किसी के कद के बराबर जाकर ऊंचा हो सकते हैं।
साथियों देखो, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक लाइन मैं बताता हूं आपको, बड़ी ही सुंदर लाइन है। लाइन ये है, घटना का घटना हमारे हाथ में नहीं है। घटना का घटना, घटना मतलब कोई भी अगर घटना हमारे साथ में होती है तो उसका होना, घटना हमारे हाथ में नहीं है, पर घटना में रंग भरना हमारे हाथ में है। बहुत सुंदर लाइन है साथियों। देखो, हमारे जीवन में जब से हमको समझ में आता है तब से न जाने कितनी घटना घटित हुई है ना, न जाने कितनी हुई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे, कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई है वो केवल 10% हुई है, और जो 90% था उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रियाएं थी। बात गहरी है, समझ लेना साथियों। हमारे जीवन में घटनाएं 10% होती है, 10% होती है, और 90% उन घटनाओं की प्रतिक्रियाएं होती है। अब देखो, हमारे सबके जीवन में हमारी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा रोल होता है। प्रवृत्ति मतलब नेचर, स्वभाव, इसका सबसे बड़ा रोल होता है। हमारे एजुकेशन से भी ज्यादा, हमारे पास जो पैसा है उससे भी ज्यादा, हम सफल हुए या न असफल हुए उससे भी ज्यादा हमारे जीवन में हमारे प्रवृत्ति का रोल होता है। हमारे जीवन में हमारे साथ चीजें कैसी होती है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम उन चीजों को देखते कैसे है ना। हमारे जीवन का 10% इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे साथ क्या होता है, और 90%, 90% इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो 10% हमारे साथ हुआ है उस पर कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं। थोड़ी गंभीर बात है, लेकिन अगर आपके समझ में आई तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे आप, कभी दुखी नहीं होंगे। क्योंकि हमारे जीवन में घटी हुई किसी भी घटना के बाद हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वही उस घटना की दिशा को तय करती है। क्या आप मेरी बात को मानते हैं? हमारे जीवन में कोई भी घटना जब घटित होती है तो उस घटना के बाद हम जो प्रतिक्रिया देती है वही हमारे जीवन में उस घटना की दिशा तय करती है। साथियों देखो, हमने हमारे स्कूल जीवन, स्कूली लाइफ में, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, बहुत सारे फार्मूले याद किए हैं, है ना। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के बहुत सारे फार्मूले हमने याद किए हैं। एक बात दिल पर हाथ रखकर कहो, सच्चाई से कहो, क्या उन फार्मूले की हमारे जीवन में कभी हमको जरूरत महसूस हुई क्या? नहीं साथियों, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं मैं। हमने जब 12th में थे तब एक फार्मूले को रट लिया था। क्या फार्मूला था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपने 12th साइंस की है तो आपको याद आया होगा। अरे हाँ, इस फॉर्मूले को रट लिया था। मुझे बताओ, इतना रटा था, याद हो गया था, हमारी असली जिंदगी में काम आ रहा है क्या वो? नहीं। लेकिन आज का जो टॉपिक है साथियों, इस टॉपिक में मैं एक ऐसा फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं जो आपको जीवन भर काम आएगा, जीवन के हर मोड़ पर काम आएगा, हर मोड़ पर। क्या है फार्मूला बताऊं साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
उस फार्मूले को जुबानी बताने से अच्छा मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हुई सर? यस सर। थैंक यू। ये फॉर्मूला क्या है पता है साथियों? E प्लस आर इक्वल टू ओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमारे जीवन में कभी भी काम नहीं आया, जितना भी रट लिया हो। लेकिन अगर आपने इस फार्मूले को रट लिया तो ये आपको जीवन भर काम आएगा, और जीवन के हर मोड़ पर काम आएगा। अब क्या है ये? ई क्या है, आर क्या है, ओ क्या है? तो साथियों, ई का मतलब है इवेंट। ई का मतलब है इवेंट, मतलब कोई घटना, कोई क्रिया, उसको कहते हैं हम ई। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रिस्पॉन्ड या फिर रिस्पॉन्स। और ओ का मतलब क्या है साथियों? ओ का मतलब है आउटपुट। अगर आपने इस फॉर्मूले को सीख लिया, अपने जीवन में इसको अपना लिया, तो कितनी भी परेशानी आए, कितना भी मुश्किल वक्त आए, या कितनी भी बुरी घटना आपके साथ में हो, आप उन सारी चीजों से बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। बहुत जल्दी निकल आएंगे। अब हम गलती क्या करते हैं साथियों? कोई घटना अगर हमारे साथ होती है तो हम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम उस पर रिएक्ट करते हैं, है ना? और रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अब हमारे रोज की जिंदगी में हमारे साथ बहुत सारी घटना होती है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा कुछ होता है जो हमको पसंद नहीं होता, है ना? बहुत बार होता है, हमको पसंद नहीं होता, या फिर ऐसी घटना घटती है कि हम कभी उसकी अपेक्षा नहीं करते। चाहे हम नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, तब हमारे साथ क्या होता है पता है क्या? हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन होता है जो भी हमारे साथ हुआ है उस पर रिएक्ट करना, और दूसरा ऑप्शन होता है उस पर रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, ये दो अलग अलग बातें हैं। और एक बात को समझ लेना साथियों, कोई भी घटना हमारे साथ अगर घटती है तो वो हमारे दुख का कारण नहीं होती। कोई भी घटना हमारे साथ जो होती है ना, वो घटना हमारे दुख का कारण नहीं होती। उस पर हम जो प्रतिक्रिया देते हैं वही हमारे साथ सुख होगा या दुख होगा उसका निर्णय करती है। वही वही हमारे साथ क्या परिणाम आने वाला है वो निर्णय करती है। हम हमारे तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं देते हैं वो उस घटना को या तो बड़ा कर सकती है या छोटा कर सकती है ना? हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बाधाएं आती है, परेशानियां आती है, चुनौतियां आती है। हमारे जीवन में रामायण होता है, महाभारत होता है, सब कुछ होता है। हमारा जीवन हमको कभी कभी बहुत परेशान कर देता है। लेकिन ये सारी बातें जो हमारे साथ में होती है ना, इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता अगर आपकी प्रतिक्रिया एक समझदार प्रतिक्रिया होगी,
एक मैच्योर्ड प्रतिक्रिया होगी, तो वो आपके जीवन में कभी भी बुरा असर नहीं डालेगी। अब मैं हम कुछ सवाल पर बात करते हैं साथियों। हम्म मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे वश में है कोई हमको गाली ना दे? सोचो, हमारे वश में है क्या कोई हमें गाली ना दे? नहीं। हमारे वश में है क्या कोई हमारी निंदा ना करे? नहीं। हमारे वश में है कि कोई परीक्षा देने को हम जा रहे हैं तो उसका जो प्रश्न पत्रिका है वो हमारे हमारी नजर से हो? नहीं। क्या किसी किसान के वश में है बारिश का आना, मौसम का बदलना? नहीं। क्या हमारे वश में था पैदा होना? नहीं साथियों। क्या भगवान ने हमको पूछा था नीचे भेजने से पहले, किसके घर भेजूं? नहीं। क्या गोरा होना या काला होना हमारे वश में था? नहीं। क्या वो लंबा होना, पतला होना, ऊंचा होना हमारे हाथ वश में था? नहीं साथियों। इसमें से कोई भी घटना हमारे वश में नहीं थी। लेकिन जो घटना हमारे साथ में हुई है, उस पर प्रतिक्रिया देना हमेशा हमारे हाथ में होता है, हमारे वश में होता है। सही बात है? मानते हैं आप इस बात को? देखो, कोई आदमी आपको गाली ना दे, ये हमारे वश में नहीं है। लेकिन अगर किसी ने हमको गाली दी है, तो उस पर प्रतिक्रिया क्या देना है, ये 100% हमारे वश में होता है। अब जिसने हमको गाली दी है वो तो हमारे वश में नहीं था, लेकिन उसके गाली का जवाब गाली से देना है या नहीं देना है, ये 100% हमारे वश में है। कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारी निंदा करे, ये हमारे वश में नहीं है। लेकिन उसकी आलोचना सुनकर पलटकर गुस्से में उसकी आलोचना करना या नहीं करना, ये 100% हमारे वश में है। समझ गए साथियों बात? मतलब कोई भी घटना घटी, घटना का घटना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस घटी हुई घटना पर एक समझदार प्रतिक्रिया देना, एक मैच्योर्ड प्रतिक्रिया देना, एक परिपक्व प्रतिक्रिया देना, ये निश्चित तौर पर हमारे हाथ में होता है। और अगर हमारी प्रतिक्रिया परिपक्व है, मैच्योर्ड है, समझदार है, तो परिणाम भी हमारे नियंत्रण में होंगे, और वो भी हम जैसा चाहते हैं वैसे होंगे। इसलिए मैंने क्या कहा आपको, कोई भी इवेंट जब आपके साथ में होता है, उस पर रिस्पॉन्ड करना हमारे हाथ में है। प्रतिक्रिया, इवेंट होना हमारे हाथ में नहीं है, वो कैसी भी हो, लेकिन उस पर रियल रिस्पॉन्ड करना 100% हमारे हाथ में होता है। अगर ये रिस्पॉन्स हमारा समझदार है, तो उसका आउटपुट, उसका परिणाम 100% आप जैसा चाहते हो वैसे वाला है। इसलिए इसलिए मैंने जो कहा है आपको, इस फार्मूले को रट लो, E+R=O, और इसका हमारे जीवन में पालन करना शुरू कर दो साथियों। हमारे जीवन में पालन करना शुरू कर दो, क्योंकि घटनाएं आपके जीवन को प्रभावित नहीं करती। उस घटनाओं पर दी गई हुई प्रतिक्रिया आपके जीवन को प्रभावित करती है। मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको पिछले सेशन में, आपको याद होगा, थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सुनाई थी। उस कहानी में मैंने कहा था कि उस कई सालों से जो वो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था, उसकी जो लैब थी, वो लैब 5 मंजिला लैब थी, उस लैब को आग लग गई। इतनी भयंकर आग लग गई कि उसके जीवन में जितने भी उसने काम किए थे, जो भी काम कर रहा था, वो सारी की सारी बातें उसमें जलकर राख हो गई साथियों। सोचिए, अगर ऐसी घटना हमारे साथ होती तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता, हमारा रिएक्शन क्या उस पर होता। कल्पना करके देख लीजिए। लेकिन जैसे ही वो आग उसके बच्चे ने देखी, उसके बच्चे ने उसको बुलाया,
थॉमस एडिसन बाहर आया, उसके बच्चे ने कहा पापा बाहर आओ देखो। उसने देखा, उसकी 5 मंजिला इमारत जलकर खाक हो गई है। उसकी जीवन की सारी मेहनत उसमें जलकर खत्म हो गई है। उस आग ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया था साथियों। क्या कहा होगा थॉमस एडिसन ने? थॉमस एडिसन ने बच्चे को कहा, जा अपनी माँ को बुला कर लेके आ। बेटा गया, माँ को बुला कर लेकर आया। अब जब माँ आई तो उसकी माँ देख रही है कि थॉमस एडिसन हंस रहा है। तो उसको भी आश्चर्य हुआ, वो परेशान हो गई। तुम्हारे जीवन की सारी मेहनत यहाँ पर उस अंगा आग में राख हो गई है, और तुम किस बात के लिए हंस रहे हो? उसने क्या कहा पता है साथियों? देखो, पत्नी को क्या कहा, देखो, तुमने इससे ज्यादा खूबसूरत आग कहीं देखी है? कहीं नहीं देखी होगी। आज मेरा सब कुछ जल गया, मेरे प्रयोग जल गए। जो मुझसे नहीं हो रहा था वो भी जल गया। अब मैं नई शुरुआत करूंगा। उसी समय उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई साथियों, क्योंकि बड़ा फेमस व्यक्ति था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसने कहा कि आज मेरा जलकर सब कुछ राख हो गया, और जिस उम्र में ये जला, मेरी 67 साल की उम्र है, लेकिन मैं कल से फिर नई शुरुआत करूंगा। क्या हिम्मत होगी उस आदमी में, क्या जिंदा दिली होगी, सोचिए साथियों। हमारे साथ तो थोड़ी सी घटना हो जाती है तो हम इतना खतरनाक रिएक्ट करते हैं कि वो रिएक्शन जिंदगी भर हमें परेशान करती रहती है। इसलिए एक बात ध्यान में रखना साथियों, घटनाएं आपके जीवन को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। अगर आपकी प्रतिक्रिया सही है तो वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। एडिसन के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं साथियों। और मैं एक बात कहानी सुनाता हूं आपको। स्लेजिंग शब्द वर्ड सुना होगा आपने, स्लेजिंग, है ना? स्लेजिंग वर्ड का उपयोग क्रिकेट में किया जाता है ना? कोई बल्लेबाज अगर सेट हो चुका है, आउट ही नहीं हो रहा है बॉलर से, तो बॉलर आते जाते जब भी गेंद डालता है तब भी, और जब डालने जाता है तब भी, ये स्लेजिंग करता है। स्लेजिंग मतलब वो उसके सामने ऐसा कुछ कहता है कि उसका कंसंट्रेशन लूज हो, परेशान करते रहता है उसको आउट करने के लिए वो। सुना है हमने, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, पाकिस्तान के प्लेयर बहुत स्लेजिंग करते हैं। और सबसे ज्यादा स्लेजिंग का सामना अगर किसी ने किया होगा तो वो सचिन तेंदुलकर ने किया है साथियों। और सबसे ज्यादा किसने उसकी स्लेजिंग किया है तो पाकिस्तान के बॉलर ने की है। क्यों? आउट ही नहीं होता था। लेकिन आपने कभी ये सुना है साथियों कि सचिन तेंदुलकर ने किसी के स्लेजिंग का जवाब दिया होगा? नहीं दिया साथियों। उसने उस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दी, कभी भी रिएक्शन नहीं दिया, प्रतिक्रिया ही नहीं की। उसने रिस्पॉन्ड किया, उसने रिस्पॉन्स दिया। क्या दिया? उसका जवाब उसने अपने बल्ले से दिया, रन निकाल कर दिया, शतक बना कर दिया, सेंचुरी मार कर दिया साथियों। इसलिए जो भी घटनाएं हमारे साथ होती है, ये सारा आर का खेल है। आर का मतलब रिस्पॉन्स का खेल है। अगर हमारा आर अच्छा है, अगर हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है, तो समझ लेना हमारा आउटपुट, हमारा परिणाम अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। कोई घटना आपको कभी भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती अगर आपका रिस्पॉन्स उस घटना के प्रति समझदार है, मैच्योर्ड है ना? लेकिन होता क्या है साथियों, हमारे साथ घटना घटती है 5%, और हम उस पर रिएक्शन देते हैं 100%, है ना? 100%। हमको यही नहीं करना साथियों। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी घटना अगर हमारे साथ घटित होती है तो उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना। तुरंत रिएक्ट करने से परिणाम बदल जाते हैं। लेकिन हम उसके बारे में सोचे, समझे, जाने, और उसके बाद रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड अगर करते हैं, तो कोई भी समस्या आपके सामने आओ
उसका आउटपुट आपके मन मुताबिक ही होगा। हमने सबने रामायण महाभारत पढ़ी है साथियों, है ना। प्रतिक्रिया कैसी देना अगर सीखना है तो राम से सीखिए, प्रभु श्री राम से सीखिए। आज शाम राम जी को बताया गया कि कल सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और सुबह उनके माता पिता उनको राज्याभिषेक के बदले 14 साल का वनवास देते हैं। रात भर उनके राज्याभिषेक की तैयारियां चलती रहती है साथियों, और सुबह जब वो आते हैं तब मां कैकेयी उनसे कहती है कि राम आपको 14 वर्ष वनवास के लिए जाना होगा। पता है प्रभु श्री राम ने क्या जवाब दिया है उसका? प्रभु श्री राम मां कैकेयी से बोले, बस इतनी सी बात। केवल 4 शब्दों में उन्होंने उनकी प्रतिक्रियाएं दी साथियों, 4 शब्दों में, बस इतनी सी बात। अब उनकी प्रतिक्रिया का परिणाम क्या हुआ पता है साथियों? वो जब निकले वनवास के लिए तो श्री राम थे, लेकिन जब वनवास से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। केवल प्रतिक्रियाओं पर आपका परिणाम निर्भर करता है। इसलिए कभी भी किसी घटना के प्रति क्या प्रतिक्रिया देना है, ये हमें समझना पड़ेगा, और समझ कर ही प्रतिक्रिया देना पड़ेगी। जीवन में हमको केवल रिस्पॉन्ड करना है साथियों, रिस्पॉन्स देना है। अगर रिएक्ट करेंगे तो रामायण में जो हुआ वो महाभारत में भी हुआ है साथियों। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि उसने दुर्योधन को ये कहा था कि अंधे का बेटा अंधा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने हमको अंधा कह दिया तो क्या हम अंधे होते क्या? नहीं। लेकिन दुर्योधन कम दिमाग वाला इंसान था, उसको तुरंत गुस्सा आया। और देखो घटनाएं जब भी होती है उस पर रिएक्ट करते हैं ना, तो हम कभी भी गुस्से में करते हैं, ये बात को ध्यान में रखने ला। और रिस्पॉन्ड करते हैं ना तो कभी गुस्से में नहीं करते, शांत होकर करते हैं। इसलिए रिस्पॉन्ड करने के बाद परिणाम भी अच्छे आते हैं, रिएक्ट करने के बाद परिणाम गलत होते हैं। अब उसको ये बात समझ में नहीं आई कि उसने मेरे को अंधे का बेटा अंधा कहा, बाप तो अंधा ही था, उसको बोले तो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन इसको कहने के बाद क्या ये अंधा हुआ क्या? नहीं। लेकिन उसने क्या किया? अंधा कहती है मुझे, मैं बताता हूं तुझे कि दुर्योधन क्या है। क्या बताया दुर्योधन ने? अपनी गलत प्रतिक्रिया की वजह से वो खुद तो मारा गया, अपने 100 भाइयों को भी उसने मरवा दिया। घटना एकदम साधारण थी साथियों, एकदम साधारण थी, लेकिन उसका रिएक्शन ये था कि महाभारत हुई और पूरा कौरव का वंश का नाश हो गया। अब एक सादी सिंपल बात है साथियों, अगर हम जब पढ़ते थे स्कूल में, हमारे मास्टर ने हमको बहुत बार मारा है और बहुत बार कहा है तुम गधे हो। अब क्या मास्टर जी के कहने से हम गधे बने? हाँ। अब अगर हमें आज भी अगर कोई गधा कहता है तो क्या हम गधा बन जाएंगे उसके कहने से? नहीं। लेकिन क्या करते हैं हमने, हमको किसने कुछ किया कि तुरंत हमारी शर्ट की बाहियां आस्तीन को ऊपर करते और तूने मुझे गधा कहा, आज साले बताता हूं तेरे को क्या है तो, है ना। नहीं साथियों, ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर कोई हमको कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, 10 सेकंड एकदम शांत रहना, अपनी आंख बंद कर लेना और सोचना कि जो उसने कहा क्या सच वैसा है। और नहीं है तो फिर मुझे प्रतिक्रिया देने की जरूरत क्या है, रिएक्शन रिएक्ट करने की जरूरत क्या है? टेंशन क्यों लेने का साथियों? नहीं लेने का। क्योंकि होता क्या है, हम बहुत बार जिस चीज की जरूरत नहीं है उसके उसकी ही टेंशन लेके बैठते हैं। इसलिए मैं हमको आपको बार बार कह रहा हूं, घटना कभी भी हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती। ये तभी केवल प्रभावित करेंगी जब हमारी प्रतिक्रिया समझदार नहीं होगी, परिपक्व नहीं होगी, मैच्योर नहीं होगी। इसलिए कभी भी जीवन में रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। क्यों? रिएक्शन कब आता है पता है? रिएक्शन आता है गुस्से से, ईगो से, अहंकार से, अहम से, जल्दबाजी से। क्योंकि रिएक्शन कैसे करते हैं? मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं तुरंत रिएक्ट करूंगा,
गुस्से से करूंगा, अहंकार से करूंगा, क्योंकि मेरे अहंकार को किसी ने ठेस पहुंचाई होंगी, और जल्दबाजी में करूंगा। लेकिन रिस्पांस आता है समझ से, ठहराव से, सोच से। ये बात कभी भी ध्यान में रखना साथियों। जीवन के हर मोड़ पर सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करे। क्यों? असली शांति और शक्ति आपके रिस्पॉन्स में छुपी हुई है ना? इसलिए साथियों, मैं विश्वास करता हूं आज आपको जो फार्मूला दिया गया है, E+R=O, इसको आप रट लेंगे। क्यों? हमारे जीवन में सफलता दिलाने का ये एकमात्र रास्ता है, एकमात्र फार्मूला है। हमारे साथ घटना घटना घटने का घटित होना हमारे हाथ में कतई नहीं है, लेकिन उस घटनाओं पर रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना 100% हमारे हाथ में है। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे हमने रामायण महाभारत के उदाहरण से देख लिए हैं। लेकिन हम अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसका भी नतीजा हमने थॉमस अल्वा एडिसन के एग्जाम्पल से देख लिया है। इसलिए ध्यान में रखना, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना अगर ये हमारे जीवन में घटित होती है तो उस पर हमें रिएक्ट नहीं करना, समझदारी से रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप समझदारी से रिस्पॉन्ड करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं उसका जो आउटपुट होगा, उसका जो परिणाम होगा, वो 100% आपके मन के मुताबिक ही होगा। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने फिर एक बार मुझे धैर्य से सुना। आदरणीय योगेश सर जी ने मुझे जो मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सर जी का। फिर एक बार आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी के जीवन में सफलता आपने प्राप्त कर ली है। इसी कृतज्ञता के साथ उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूं। और आज जिन साथियों का आगमन हुआ है उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। जिनके माध्यम से हुआ है उनका भी अभिनंदन करता हूं। जिनकी वजह से हुआ है उनका भी अभिनंदन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। ओवर टू यू योगेश। घटना का घटना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन उसमें रंग भरना हमारे हाथ में होता है। मेरे साथियों, सारे मंच की ओर से धन्यवाद देता हूं आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर। जो फॉर्मूला सर ने हमें बताया है, E+R=O, कब हमें रिएक्ट होना है या रिस्पॉन्स करना है ना? अगर हम रिस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्सिबल रहे, बिना वजह रिएक्ट ना हो, तो ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ा कर सकती है। और ये बताया किस लिए जा रहा है, ये आपके समझ में आ गया होगा। ये बताया इसीलिए जा रहा है कि मंच पर उपस्थित साथी आने वाले दिनों में करोड़पति बनने जा रहे हैं, और उस करोड़पति बनने के शिखर पर आपका संतुलन ना बिगड़े, उस शिखर तक आप बड़ी आसानी से जाए। इसलिए क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, यही यही वो सारी नॉलेजेबल बातें होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आदरणीय सर के पोटली में से हमें मिल रही है। हमारी दिशा सही रहे, हमारी अवदशा बदलने के लिए हमें सही सूत्र मिले, और वो पंचसूत्र बताने का काम आदरणीय सर ने किया है। सर, फिर से एक बार सारे मंच की ओर से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद व्यक्त करता हूं ग्रेट लीडर असलम खान सर, इनके साथ जिनका आगमन हुआ है खामगांव से, शेख आरिफ खान सर, आपका स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं योगेश पाटिल जी के साथ जिनका आगमन हुआ है, ऐसे मंगेश खेड़कर जी। खेड़कर सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं।
अभिनंदन करता हूं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको योगेश पाटिल जी और असलम खान जी के माध्यम से मिली है। उस अपॉर्चुनिटी को साथ लेकर ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे और उनको भी इस सफर का हम सफर बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दोनों साथियों का, आरिफ सर और मंगेश सर, वेलकम करता हूं परिवार में और बधाई देता हूं आज जिनका इनकम बना है। ऐसे आदरणीय असलम खान सर और आदरणीय योगेश पाटिल जी, योगेश पाटिल जी के टीम में और 3 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। उन सभी साथियों का भी दिल से अभिनंदन है, मुबारकबाद है। और कल आदरणीय प्रशांत सर इनको लीडरशिप बोनस मिला था और आज आदरणीय विजय जी दद्गार सर, जय गजानन टीम के सर्वे सर्वा, ये भी लीडरशिप बोनस के पात्र हुए हैं। और ये बहुत बड़ा इनकम है विश्वलक्ष्मी.io में, प्लान में जरूर बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, इस सफर के हम सभी एक दूसरे के हम सफर बने और उस करोड़पति क्लब की ओर तेजी से बढ़े और हम अवश्य बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कल फिर हम सेम समय से सेम लिंक पर अपने साथियों के साथ इस मंच पर उपस्थित रहेंगे। आज आप आखिर तक बने रहे, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय प्रशांत सर और आज जिन्होंने बेहतरीन टिप्स और सूत्र बताए हैं, ऐसे हमारे संकल्पक आदरणीय रवि जी सातव सर, आपका भी धन्यवाद। प्यारे साथियों, कल मिलते हैं इसी आशा के साथ। आज के लिए आपको स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि, आदाब, सलाम, राम राम। जय भीम, जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी।